हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। इंटरेस्टिंग क्यों है बेटा? क्योंकि मेरे हिसाब से इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम यहां से हटा करके बेवफाओं की रिएक्शन रख देना चाहिए। अब बेवफाओं की रिएक्शन क्यों रख देना चाहिए वो मैं आपको थोड़ी सी देर के बाद बताऊंगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर those reactions in which a more reactive metal or non-metal will displaces or replaces a less reactive metal or non-metal फ्रॉम इट्स कंपाउंड, कि उसके कंपाउंड के जो उसका साइड उसने बना रखा है उसके अंदर से कोई भी मोर रिएक्टिव जो मेटल होगी वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी या फिर रिप्लेस कर देगी, या फिर मोर रिएक्टिव जो नॉन मेटल होगी वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगी या फिर रिप्लेस कर देगी। ये सारी चीज जो रिप्लेसमेंट होती है वो रिप्लेसमेंट बेस्ड होती है रिएक्टिविटी के ऊपर, और रिएक्टिविटी को पढ़ा जाता है बेटे रिएक्टिविटी सीरीज के हेल्प से। यहाँ पर आप कुछ एलिमेंट देख रहे होंगे, यहाँ पर एक वर्टिकल कॉलम के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है, और ये एलिमेंट जो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं ये इनके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिख रखे हैं। तो मतलब क्या है, डाउन द ग्रुप जैसे ही हम इस वर्टिकल कॉलम के अंदर जाते हैं तो रिएक्टिविटी जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है। तो यही हमारी होती है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या होती है बेटे? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पर पाया जाता है पोटेशियम। कौन मिलता है बेटे? पोटेशियम। पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद बैरियम, बैरियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक, फिर आयरन, फिर निकल, फिर टिन, फिर लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही ये सीरीज जो होती है तैयार की जाती है। कारण जो है वो काफी हाई क्लासेस के अंदर आता है, लेकिन मैं हल्का सा बता देता हूं, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन का वो 0 होता है। उसके बाद हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर, कॉपर के नीचे मरकरी, मरकरी के नीचे सिल्वर, सिल्वर के नीचे गोल्ड। तो कहने का मतलब इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर पोटेशियम जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, और जो हमारा गोल्ड है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो पोटेशियम हमारा क्या है? मोर रिएक्टिव या सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा ये होता है, जबकि डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो गोल्ड जब होता है तो ये हमारा लेस रिएक्टिव या फिर लीस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, कोई नहीं बताएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं। कई बार गोल्ड के नीचे प्लेटिनम लिखा मिल जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्लेटिनम जो होता है वो कई बार आपको गोल्ड के नीचे दिखाई देगा, कई बार गोल्ड के ऊपर दिखाई देगा इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ सीरीज के अंदर प्लेटिनम जो होता है वो गोल्ड के नीचे दिखाई देता है, और कुछ सीरीज के अंदर प्लेटिनम जो है वो गोल्ड के ऊपर दिखाई देता है? इसका कारण होता है बेटे प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बेटे? प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान रखना बेटे, प्लेटिनम अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो ये गोल्ड से क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है बेटे? लेस रिएक्टिव देन गोल्ड। और अगर यही प्लेटिनम हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो ये क्या हो जाता है? मोर रिएक्टिव। क्या हो जाता है बेटे? मोर रिएक्टिव। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, जब प्लेटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो गोल्ड के नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, और प्लेटिनम जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है तो ये गोल्ड के ऊपर जाता है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। यहाँ पर मैंने एलिमेंट के सिंबल लिख रखे हैं, तो यहीं से ट्रिक बनाएंगे बेटे। तो यहाँ पर पोटेशियम का K होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यों, सोडियम का ना,
बैरियम का बात Ca का करें, क्यों ना बात करें मैरिज की, शादी की बात चलती है भैया, है ना, मन में लड्डू फूटते हैं, तो क्यों ना बात करें मैरिज की। Al से आलिया जी, आलिया भट्ट को तो आप सभी जानते ही होंगे, क्यों ना बात करें आलिया जी। Zn से जी, फिर आयरन के Fe से, फिर निकल के Ni से नहीं, टीन के Sn से सुन, लेड के Pb से पाओगे, क्या है बेटे, पाओगे। तो यहां पर कोई कॉन्फ्रेंस के अंदर आपकी आलिया भट्ट गई हुई थी, तो आलिया भट्ट ने यहां पर जब उनसे इंटरव्यू वगैरह किया जा रहा था, तो भीड़ में से किसी ने बोला कि आलिया जी क्यों ना बात करें मैरिज की, आलिया जी फिर नहीं सुन पाओगे आप। तो उस पर आलिया जी का क्या कमेंट आता है, हाँ कौन हो, हाँ कौन हो आगे आओ, क्या है बेटे, कौन हो आगे आओ। तो ये आपकी ट्रिक है, काफी सिंपल सी ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी है। ट्रिक क्या है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, क्यों ना बात करें मैरिज की आलिया जी फिर नहीं सुन पाओगे। तो आलिया जी क्या कहती हैं, हाँ कौन हो आगे आ जाओ या आगे आओ। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसको याद कर सकते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, तो आप बोलोगे अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ठीक है बेटा, क्या बोलोगे, अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन वर्टिकल कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। क्या बोलोगे बेटे, डियर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो आइए अब जिसका आपको इंतजार है कि क्यों इस रिएक्शन को बेवफाओं की रिएक्शन बोला जाता है, उसके बारे में देखते हैं। कुछ एक एग्जांपल के हेल्प से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए बेटा, यहाँ पर मैंने सारे के सारे एग्जांपल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखेंगे मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट, राइट हैंड साइड पर आप लिखेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, यहाँ पर मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि मोर रिएक्टिव मेटल जो कि एक्टिविटी सीरीज के अंदर टॉप पे या ऊपर की साइड मिलती है, वो अपने से नीचे वाली जितनी भी टोटल मेटल्स हैं उनको रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि नीचे वाली मेटल क्या है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है बेटा, और इधर की साइड हमने लिखा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर सेम वही चीज है, लेकिन यहाँ पर एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगी, यानी कि जो ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है वो अपने से कम रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है बेटा, तो आइए यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट का, तो यहाँ से शुरू होती है कहानी बेवफाई की। ठीक है, तो यहाँ पर पहली रिएक्शन देखिएगा, यहाँ पर लेड जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो लेड सल्फेट और कॉपर बनता है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर लेड ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब लेड क्या हुआ, मोर रिएक्टिव। क्या हुआ बेटे, मोर रिएक्टिव। और कॉपर क्या हुआ बेटे, लेस रिएक्टिव। क्या हुआ बेटा, लेस रिएक्टिव। एक्टिविटी सीरीज भी देख लेते हैं एक बार, यहां से मैंने रब कर दिया है। तो एक्टिविटी सीरीज क्या आती है बेटा, क्यों ना बात करें मैरिज की आलिया जी फिर नहीं सुन पाओगे। ठीक है बेटा, तो आलिया जी का क्या रिप्लाई आया, हाँ कौन हो आगे आ जाओ या आओ। यहां तक हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी। ठीक है बेटा, तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देखिएगा बेटे, लेड जो होता है, लेड कहां आता है, ऊपर की साइड आता है, और दूसरा क्या था, कॉपर। कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है। ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे के जितने भी है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट है सब लेड के नीचे आते हैं। तो यहां से पता लगता है लेड जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर। तो अब यहां पर आप समझिएगा, सल्फेट जो होता है, सल्फेट का एसोसिएशन जो था वो कॉपर के साथ था। किसके साथ था बेटे, कॉपर के साथ। अचानक ये दोनों काफी खुश थे अपनी जिंदगी में, अचानक इस सल्फेट की नजर पड़ी
इस लेड के ऊपर। किसके ऊपर पड़ी बेटे? लेड के ऊपर। तो हुआ क्या, ये सल्फेट जो होता है ये लेड के साथ निकल पड़ा और यहाँ पर कॉपर बेचारा रोता रह गया। ठीक है, गाना गाता रह गया, बेवफा वे बेवफा निकली तू। उसके बाद सेकंड देखिएगा, जिंक और लेड सल्फेट की रिएक्शन। तो जिंक और लेड सल्फेट में यहाँ पर फिर से एक्टिविटी सीरीज में आ जाइए। जिंक जो है एक्टिविटी सीरीज में ऊपर की साइड है, लेड जो है एक्टिविटी सीरीज में नीचे की साइड है। तो अब की बार क्या हुआ, सल्फेट ने जब एसोसिएशन की लेड के साथ कॉपर को छोड़ के, तो अभी ये काफी खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे थे, इतने में सल्फेट की नजर पड़ जाती है जिंक के ऊपर। तो फिर से वही कहानी हुई, इसने एसोसिएशन की जिंक के साथ, इसके साथ निकल पड़ा और यहाँ पर लेड को अकेला छोड़ गया। लेड बेचारा फिर से कॉपर वाला गाना गाता है, कौन सा? बेवफा 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 निकली आए तू। उसके बाद फिर देखिएगा, जब ये जिंक सल्फेट के साथ निकल गया तो सल्फेट ने सोचा कि अब मैं खुश हूं, अपनी जिंदगी खुशी से व्यतीत करूंगा जिंक के साथ। तभी इनकी जिंदगी में आ जाता है मैग्नीशियम। कौन आ जाता है बेटे? मैग्नीशियम। तो फिर से वही कहानी, अब की बार एसोसिएशन किससे हुई? मैग्नीशियम से। और डिस्प्लेस किसको कर दिया गया? जिंक को। रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, मैग्नीशियम जो होता है जिंक से ऊपर आता है, तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक जो है आपका लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो होता है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में से जिंक को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा बेटा? डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर जो ये सल्फेट होता है ये आपका रोल प्ले करता है उस बेवफा का। तो सल्फेट का नाम सल्फेट ना रख के सोच रहे हैं क्यों ना इसका नाम सोनम गुप्ता रख दिया जाए। आपने देखा भी होगा 10 के नोट के ऊपर कि सोनम गुप्ता कौन है? बेवफा है। कौन है बेटे? बेवफा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है बेटे रिएक्टिविटी सीरीज को। किसको याद रखना है? रिएक्टिविटी सीरीज को। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान में है तभी आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। और क्वेश्चन जो है बेटा इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर एनटीएससी और ओलंपियाड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा इस एक्टिविटी सीरीज को। उसके बाद आइए नॉन मेटल वाले पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर नॉन मेटल का जो ऑर्डर होता है बेटे वो कुछ इस तरीके का होता है। अगर हम हेलोजेंस की बात करें तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आपका आयोडीन होता है। तो नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी है उसका ऑर्डर कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो पोटेशियम होता है, कौन होता है बेटे? पोटेशियम। वो टॉप पे होता है, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज का सलमान खान कौन हुआ? पोटेशियम हुआ। कौन हुआ बेटे? पोटेशियम। तो यहाँ पर देखिएगा सलमान खान ऐश्वर्या राय के साथ बहुत खुश था। इतने में सलमान खान की नजर पड़ी कैटरीना कैफ पे, तो इसने क्या किया? ऐश्वर्या को छोड़ दिया और इसके साथ एसोसिएशन कर ली कैटरीना के साथ, और यहाँ पर ऐश्वर्या को अकेला छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिएगा अगली रिएक्शन के अंदर, यहाँ पर सलमान खान जब खुश था जैकलीन के साथ तो उसने फिर से किसको देखा? कैटरीना को। तो उसने अब की बार किसको छोड़ दिया? जैकलीन को। और सलमान ने एसोसिएशन की फिर से किसके साथ? कैटरीना के साथ। तो यहाँ पर भी सेम वही फंडा है, आप लोगों को ध्यान रखना है जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल उसको क्या कर देगा? सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद जाके वहां पर एसोसिएट हो जाएगा। यही कहानी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब इस रिएक्शन के ऊपर आने वाली जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्टिविटीज है एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं। एक्टिविटी से आपको ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो आइए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं एक्टिविटी। चलिए बेटे, अपनी पहली जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी का एम है टू शो दैट iron is more reactive than copper।
आपको प्रूव करना है आयरन जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ये तो हम रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर भी देख चुके हैं, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट से भी अभी प्रूव कर देते हैं। यहाँ पर एम के बाद क्या आता है बेटे आपका रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या होगी, हमें चाहिए होगा आयरन नेल्स। क्या चाहिए होगा बेटे, आयरन नेल्स। और थोड़ा सा हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी यहाँ पर चाहिए होगा। इसके अलावा हमें एक थ्रेड धागा चाहिए होगा जिसकी हेल्प से हम लोग आयरन नेल को टाई करेंगे। उसके बाद हमें और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और हमें चाहिए यहाँ पर टेस्ट ट्यूब। क्या चाहिए बेटे, टेस्ट ट्यूब। तो आइए प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से हमारा यहाँ पर जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म होगा, उसको समझने के लिए आप इधर ध्यान दीजिए। हमने यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ली, क्या लिया बेटा, टेस्ट ट्यूब लिया। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारा है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिल है सानी 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 सानी, आज ब्लू है पानी 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 पानी। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। क्या है बेटे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। और यहां पर हमने डाल दी आयरन की नेल। क्या डाल दी बेटे, आयरन की नेल। और यहां पे इसको धागे से यहां पर रख लिया। ठीक है बेटे, यहां तक ये अरेंजमेंट आपको समझ में आई। तो हमें प्रोसीजर में क्या लिखना है, सबसे पहला स्टेप आप लोगों को लिख के आना है, टेक अ टेस्ट ट्यूब। दो भी रख सकते हो बेटे आप, टेस्ट ट्यूब है ना, उसमें फिर कंपैरिजन आसानी से हो जाता है। टेक अ टेस्ट ट्यूब, नाउ ऐड सम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन इट। तीसरा जो हमारा पॉइंट बना वो क्या बना, नाउ डिप एन आयरन नेल विद हेल्प ऑफ थ्रेड इनटू इट। ठीक है बेटा, धागे की हेल्प से हमें आयरन नेल को यहां पर डाल देना है। एंड कीप दिस सॉल्यूशन विदाउट एनी चेंज अप टू 30 मिनट। 30 मिनट तक आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, रख के चले जाना। ठीक है बेटा, और आपको लास्ट पॉइंट लिख देना है, नाउ ऑब्जर्व द चेंजेस। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर प्रोसीजर हो चुका है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालना है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालने के बाद यहाँ पर धागे की हेल्प से आयरन की जो नेल होती है इसको यहाँ पर रख देना। ठीक है बेटा, तो 30 मिनट के बाद आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या ऑब्जर्व करते हो बेटे, आओ देखते हैं। चलिए, ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन में हम लोग लिखेंगे द कलर ऑफ सॉल्यूशन, द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन। जो हमारा ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। एंड ब्राउन कलर ऑफ कॉपर डिपॉजिट्स ओवर आयरन नेल्स। आयरन नेल के ऊपर जो है कॉपर का ब्राउन कलर जो होता है, रेडिश ब्राउन होता है कॉपर का कलर, ये इसके ऊपर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हुआ क्या, पक्का कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई है। तो रिएक्शन किस तरीके से हुई होगी, आयरन जो होता है वो कॉपर सल्फेट, क्योंकि भाई आयरन यहाँ पर नेल जो थी, नेल के अंदर क्या था, आयरन था, तो आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हुई होगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज में भी आपको पता है आयरन ऊपर होता है, तो आयरन ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर को। तो फेरस सल्फेट जब बना तो ये लाइट ग्रीन कलर का हुआ, और कॉपर जो होता है हमारा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है बेटा, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और कॉपर सल्फेट जो था इसका कलर कैसा था, ब्लू सॉल्यूशन। कैसा था बेटे, ब्लू सॉल्यूशन।
ठीक है बेटे। तो रिजल्ट में आप क्या लिखोगे, रिजल्ट में आप छोटी सी लाइन लिख के आओगे, हैंस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर बिकॉज इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो एक्टिविटी है वो ध्यान रखनी होगी। एक और एक्टिविटी देख लेते हैं फटाफट, टाइम वैसे भी है अपने पास, बहुत लॉकडाउन में घर बैठे हैं, कैंटीन वाले का पेटीज याद आता है? हाँ मुझे भी आता है। तो चलिए ना बेटा, सेकंड जो हमारी एक्टिविटी है, सेकंड एक्टिविटी का एम क्या है, शो दैट reaction between zinc and dilute HCl is an displacement reaction। ये रिएक्शन तो हम इस लेसन के अंदर पहले भी कर चुके हैं। तो आइए एक्टिविटी भी देखते हैं। रिक्वायरमेंट क्या होगा, रिक्वायरमेंट देखिएगा बेटे, यहाँ पर हमें थोड़े से जिंक के टुकड़े चाहिए होंगे, जिंक ग्रेन्यूल्स चाहिए होंगे, उसके बाद डाइल्यूट HCl एसिड चाहिए होगा, एक हमें कोनिकल फ्लास्क चाहिए और एक हमें कोर्क चाहिए ताकि इसको हम लोग क्लोज कर सकें। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो आइए प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर के अंदर ध्यान से देखना, यहाँ पर फिर से देखिएगा, ये हमारा मान लीजिए कोई एक कोनिकल फ्लास्क है। क्या है बेटे, कोनिकल फ्लास्क। तो कोनिकल फ्लास्क के अंदर हम लोगों को स्टार्टिंग में डालने हैं कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स। क्या डालने हैं बेटे, जिंक ग्रेन्यूल्स। तो जिंक ग्रेन्यूल्स डालने के बाद यहाँ पर हम लोग स्लोली ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl को। किसको ऐड करेंगे बेटे, डाइल्यूट HCl को। तो मैं ऐड कर देता हूँ डाइल्यूट HCl को भी यहाँ पर। कैसे करना है, स्लोली। तो ये मैंने क्या डाल दिया यहाँ पर, डाइल्यूट HCl। ठीक है बेटा। अब इसके ऊपर मैंने लगा दिया कोर्क। क्या लगा दिया बेटे, कोर्क। तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी, यहाँ पर हम लोगों को कुछ बबल्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं बेटे, कुछ एक बबल्स दिखाई देते हैं। और वो बबल्स किसके होते हैं, आप भले ही अच्छी तरीके से जानते हो, ये बबल्स जो होते हैं ये हाइड्रोजन गैस के होते हैं। किसके होते हैं बेटे, हाइड्रोजन गैस के। ये रिएक्शन हम कर चुके हैं। यहाँ पर आपने देखा था, रिएक्शन लिख रहा हूँ, डायरेक्ट प्रोसीजर नहीं लिखूंगा। जिंक प्लस HCl जो हमारा डाइल्यूट था, जब इनकी रिएक्शन होती है तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनता है और H2 गैस निकलती है। रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा जरूर। तो यहाँ पर ये रिएक्शन जो होती है, इसके अंदर हमने देखा भी था फ्लास्क को टच करके, यहाँ पर रिएक्शन जो होती है इसका टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है प्रोडक्ट बनने के बाद। तो यहाँ से पता लगा था ये वाली रिएक्शन जो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है बेटे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ध्यान रखना, जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है सारी की सारी एक्सोथर्मिक होती हैं। क्या होती है बेटे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप लोग नोट कर लो बेटे, ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। क्या होती है बेटा, एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो यहाँ पर रिजल्ट में आप लिख के आओगे, जिंक जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ है, हाइड्रोजन का। इस वजह से जिंक जो होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से। अब यहाँ पर हुआ क्या, डिस्प्लेसमेंट, इसलिए ये रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है बेटे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये होती है कहानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब एनटीएससी ओलंपियाड और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चंस को। आइए देखते हैं फटाफट। चलिए बेटा, ये आपके कुछ एनटीएससी या ओलंपियाड में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, Fe2O3 + 2Al gives Al2O3 + 2Fe। The above reaction is an example of। आपको रिएक्शन दी गई है, पूछा गया है ये रिएक्शन जो है किस टाइप की रिएक्शन है। ऑप्शन देखिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में देखिएगा हुआ क्या होगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम जो होता है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर क्या था, ज्यादा एक्टिव था, तो ऊपर की साइड आता है। तो एल्यूमिनियम हमारा आयरन को रिप्लेस कर देगा और एसोसिएशन कर लेगा इस ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना और आयरन जब वो डिस्प्लेस कर दिया गया
एल्यूमिनियम के द्वारा, इसलिए ये हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं जहां पर डिस्प्लेसमेंट वर्ड का यूज किया गया है। सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन को देखिएगा, सेकंड ऑप्शन में सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा है और यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा है। अब यहाँ पर देखिएगा बेटे, आज हमने जो रिएक्शन पढ़ी है वो हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ऐसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसके अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को, जो कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे। तो सिंगल एलिमेंट वाली जो रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उनको हम सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल देते हैं या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा बेटा, बी। क्या जाएगा बेटे, बी। लेकिन ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार लैंग्वेज में भी किसी एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि ये वाली जो रिएक्शन होती है इसका कहाँ पे यूज होता है। तो सपोज कीजिए बेटे, हमारी जो जितनी भी आयरन की जो मशीनरी होती है, लोहे की जितनी भी मशीनें होती हैं, उन मशीनों में जब जंग लग जाता है तो उनके जो पार्ट्स होते हैं वो टूटना शुरू कर देते हैं। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। क्या करते हैं बेटे, वेल्डिंग करते हैं। तो वेल्डिंग वाली जो इतने भी हमारी रिएक्शन होती है वो यही रिएक्शन होती है, ठीक है। इसलिए इस रिएक्शन को बोल दिया जाता है एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन। क्या बोला जाता है बेटे, एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन। तो आप लोगों को ध्यान रखना है बिल्कुल, इस रिएक्शन को क्या बोल दिया जाता है, एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन या फिर थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन भी इसे बोल देते हैं। यानी नीचे लिख देता हूं, या फिर इसे बोल दिया जाता है, इधर नहीं, इसको मैं यहीं पर लिख देता हूं, थर्माइट वेल्डिंग, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे ये क्या होती है, थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन। तो मैं एक बार ऑप्शन इसके रब कर देता हूं, फिर यहीं लिख देंगे इसको, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, कहीं आप नीचे वाली को बताया हो। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होती है बेटे, थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन या फिर एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है कि एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन के अंदर एल्यूमिनियम जो होता है आयरन ऑक्साइड में से आयरन को डिस्प्लेस कर देता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सुनिएगा बेटे, व्हाट हैपेंड व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग। रिएक्टिविटी सीरीज जब देखी थी तो आयरन जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आता है, तो आयरन क्या करेगा, HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस तो पक्का निकलेगी और साथ में आयरन क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। तो आंसर क्या जाएगा बेटे, बिना पेन उठाए कराओगे, पहला ऑप्शन। इतने आसान क्वेश्चन पूछता है एनटीएससी ओलंपियाड, सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ने की जरूरत होती है। उसके बाद बेटा, व्हेन आयरन नेल्स आर एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये तो हमने देखा भी था। तो एक केमिकल चेंज होता है जिसके अंदर इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। अभी हमने एक एक्टिविटी भी परफॉर्म की थी, पहला ऑप्शन क्या कहता है, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड कर जाता है, बिल्कुल सही बात है। कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो हमारा लाइट ग्रीन हो गया था। सेकंड ऑप्शन देखिए, आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश इन कलर, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बोला था जब कॉपर हमारा डिस्प्लेस हुआ था वो आयरन नेल के ऊपर कोटिंग बना देता है और आयरन नेल का कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउनिश। क्यों, क्योंकि कॉपर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का, मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद थर्ड ऑप्शन देखिए, इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं आज पूरे दिन से। उसके बाद लास्ट ऑप्शन देखिएगा, आयरन नेल डिजोल्व कंप्लीटली, ये गलत पॉइंट है। आयरन नेल डिजोल्व नहीं होती है, सिर्फ उनके ऊपर कोटिंग होती है। तो आंसर क्या पूछा था बेटे, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो आंसर क्या गया, डी। तो कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए बेटा, बार बार कह रहा हूं कॉन्सेप्ट पकड़ा करो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, कंसीडर द रिएक्शन कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। यहाँ पर आयरन ने रिप्लेस किया किसको, कॉपर को। उसके बाद सेकंड रिएक्शन FeSO4 प्लस जिंक गिव्स ZnSO4 प्लस Fe। तो यहाँ पर जिंक ने रिप्लेस कर दिया किसको, आयरन को। तो ऑप्शन सुनिएगा, जिंक इज मोस्ट रिएक्टिव, आयरन इज लीस्ट रिएक्टिव, आयरन इज मोस्ट रिएक्टिव, कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव,
जिंक इज मोस्ट रिएक्टिव, कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव, कॉपर इज मोस्ट रिएक्टिव, आयरन इज लीस्ट रिएक्टिव। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लिखेगा, हर क्वेश्चन अलग टाइप का है लेकिन काम वही हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ऑर्डर बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आयरन और कॉपर में से आयरन ने रिप्लेस किया कॉपर को, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, आयरन एज कंपेयर टू कॉपर। फिर आयरन सल्फेट जब बन जाता है तो यहाँ पर जिंक ने रिप्लेस किया किसको, आयरन को, तो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक। यानी कि इन तीनों एलिमेंट में से जिंक जो होता है ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो ऑप्शन देखिएगा बेटा, जिंक इज मोस्ट रिएक्टिव, कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव। तो आंसर क्या गया, सी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के एनटीएससी या ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। अब लास्ट पार्ट अपना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एप्लीकेशन कहाँ यूज होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कहाँ यूज करते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डेली लाइफ के अंदर। तो आप लोग जरा ध्यान दीजिए बेटे, जो हमारे सिल्वर और गोल्ड मेटल होते हैं, रिएक्टिव होने की वजह से ये नेचर में फ्री स्टेट के अंदर रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो इनको हम लोग जब भी इनके ओर में से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, इनको पहले हम सोडियम साइनाइड के सॉल्यूशन के अंदर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर जब ये इनके ओर डाल देते हैं, उसके बाद इसके अंदर थोड़े से हम क्या करते हैं, जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं बेटे, जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल देते हैं। तो ये जिंक के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये जिंक के ग्रेन्यूल्स क्या करेंगे, ये जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में इन दोनों से ऊपर था तो जिंक ज्यादा एक्टिव हुआ, तो ये रिप्लेस कर देगा इस गोल्ड और सिल्वर को। और गोल्ड और सिल्वर अगर हमारे रिप्लेस हो गए तो उनको हम आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज मेटल्स के अंदर आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एप्लीकेशन है। तो आप क्या सिंपल लिख के आओगे, आप लिख के आओगे कि एप्लीकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपको लिखना है, विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वी कैन एक्सट्रैक्ट लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। तो मैं लिख देता हूं, विद द हेल्प ऑफ displacement reaction we can extract least reactive metals from their ores। तो ये कहानी है बेटे पूरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। आई होप आपको काफी मजा आया होगा, आज आप बोर नहीं हुए होंगे। मेरा सिर्फ यही पर्पस था इस लेक्चर को इस तरीके से डिजाइन करने का, ताकि आप लोग बोर ना हो और काफी अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। थैंक यू वेरी मच।